साइड हटो। बिल्कुल सही कहा रमेश। अब अन्य बगल में जो है उससे भी अब बहुत हम यदि पशुओं की पीछे। बात करें तो यह बताएं कि अब आपने वो चबा रहे हैं। ऐसे पशु का नाम सुना है जिसका दो पैर नहीं होते हैं? जी हाँ अध्यापिका जी, मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में बता रही थी और उन्होंने मुझे वहाँ पाए जाने वाले एक विपुल पशु का चित्र दिखाया था जो दो पैरों पर कूद कर चलता है, किंतु मैं उसका नाम भूल गया। हाँ, मैंने भी उस विपात पशु के विषय में एक पुस्तक में पढ़ा था जो मैं पुस्तकालय से लाई थी। मुझे उसका नाम भी याद है। उसे कंगारू कहते हैं। उसके पेट पर एक थैली भी होती है जिसमें वह अपने बच्चे को साथ ले जाता है। वाह, आप सब बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं। आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। वह जब तेजी से चलता है तो दो पैरों पर कूदकर चलता है, लेकिन जब वह धीरे चलता है तो झुककर चार पैरों पर चलते लगते हैं। मैं उन लोग को बोलता हूँ ऐसे दिखाना। कभी आगे बढ़ने में वह अपनी पूंछ का भी उपयोग करता है, इसलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं। वैसे अधिकतर पशुओं के तो चार पैर ही होते हैं, जैसे गाय, भैंस और बकरी, गधा, बंदर, मेढक, ऊदबिलाव, घड़ियाल। बहुत सही बच्चों, आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि भिन्न पीहू हाथ थाओ आपको कितना पता है। आप सभी ने चींटी और चींटियां तो देखे। उन लोग को बड़े बड़े कहना पड़ेगा। उनके कितने पैर होते हैं? अध्यापिका जी, मुझे पता है। चींटों को देखने में बड़ा आनंद आता है। उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा। मैंने उन लोग को कहना है पैर भी दिए और पता चला कि उसमें 6 पैर ही होते हैं। अरे वाह, अब आप शून्य गिनकर आएंगे तो आपका उत्तर सही ही है। आपको पता है कि चींटी के अतिरिक्त और भी कई कीटों के 6 पैर होते हैं, जैसे मक्खी, भौरा और झींगुर। शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा। आप सब कीटों में इतनी रुचि रखते हैं तो फिर आप हमें तो किसी ऐसे कीटों के नाम बता सकते हैं जिसके 6 अतिरिक्त पैर होते हैं? 6 से अतिरिक्त पैर होते हैं। मकड़ी। हाँ, मकड़ी के को 8 पैर दिखाई देते हैं जब वह जाली पर चलती है। बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपको एक और ऐसे कीटों के विषय में बताना चाहती हूँ जिसके 30 से लेकर 342
सीलन और अंधेरा हो, जैसे गीले पेड़ों के तने के अंदर या गीले घास के पत्ते के ढेर के नीचे। पर सोचने की बात यह है कि इतने सारे पैर वाले